कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज जो है एक नया टॉपिक है वर्ब। इसके लिए हम आज वर्ब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये जो है एक तो चाहे वो 9वीं में पढ़ रहा हो, चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो इंटर कर रहा हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या बैंक, एसएससी, रेलवे, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, तो आज हम वर्ब के बारे में, यानी कि कॉमन टॉपिक है, ये सब में पूछा जाता है। जैसे इससे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो वीडियो अपलोड किए थे वो भी सभी कंपटीशंस पे पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, किसी में भी। तो ये वर्ब वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले देखिए वर्ब देखते हैं, वर्ब क्रिया। ठीक, अगर साधारण से इसकी डिफिनेशन की बात करें तो यही होती है कि ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो किसी के बारे में कुछ बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, वो वर्ब कहलाती है। या एक छोटी सी डिफिनेशन भी है, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, यानी कि वो कार्य बताती है। जो वर्ब होती है वो कार्य बताता है। ठीक है, कि कर्ता जो हमारा है या कोई जो व्यक्ति है या वस्तु है कि वो क्या कार्य कर रही है, वो बताया करता है। तो देखिए जैसे वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे वर्ब 2 टाइप्स का होता है, फिनिट वर्ब और फिनाइट वर्ब। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। तो जैसे फिनिट वर्ब की बात करें, हम फिनाइट वर्ब की बात करें, तो ये फर्दर जो है इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये लिंकिंग वर्ब। ये तो फिनिट वर्ब की बात हो गई। अब फाइनाइट वर्ब की बात क्या होती है? ये 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट। इनको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ऑक्सिलरी और लिंकिंग। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं कि ये कैसे लगती हैं, कैसे प्रयोग होती हैं, ट्रांसलेशन में भी इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, और हम किसी सेंटेंस में इनका यूज कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये फिनिट वर्ब। जैसे कि हमने बताया, जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं। पहला ट्रांसिटिव, दूसरा इंट्रांसिटिव, तीसरा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, और चौथा है हमारा लिंकिंग वर्ब। चौथा क्या है हमारा? है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब की बात करें तो ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब की बात करें तो यहां पे ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल की, तो जैसे कोई एग्जाम्पल देखें, सपोज करिए एग्जाम्पल है, ट्रांसिटिव वर्ब का कोई एग्जाम्पल है, तो ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे यहां पे लिख दें, मोहन रोट अ लेटर। ठीक है, मोहन रोट अ लेटर, ये भी एग्जाम्पल ट्रांसिटिव वर्ब का है, क्योंकि वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए जो रोट वो है वो क्या है? ये यहां पे ट्रांसिटिव वर्ब है। एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे जो टीचिंग है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, ये टीचिंग जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है इंग्लिश। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, जो ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, अब हम बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है।
ठीक है, ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। सपोज करिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, हम अपने इंट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल क्या होगा। सपोज करिए यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं कि द सन शाइन्स ब्राइटली, ठीक है, द सन शाइन्स ब्राइटली, ये क्या है, ये यहां पे इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। और अगर कोई एग्जांपल इसका इंट्रांसिटिव वर्ब का देखें, ऑब्जेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे राधा गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, राधा गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज इंट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है इंट्रांसिटिव वर्ब में, ठीक है। अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस भी ट्रांसिटिव वर्ब का ही बनता है क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम यहां पे बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की, ठीक। लिंकिंग वर्ब हमारी क्या होती है, तो लिंकिंग वर्ब के अगर बारे में हम बात करेंगे तो लिंकिंग वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसलिए तो पता है कि जो मेन वर्ब हेल्प के लिए आती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। जैसे इज एम आर हो गया, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होता है, डू डस हो गया, डिड हो गया, हैज हैव हैड हो गया, जो टेंसों में प्रयोग होते हैं, कैन कुड मे माइट हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन कैन कुड मे माइट मस्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेन वर्ब की सहायता के लिए, मेन वर्ब की हेल्प करें, ठीक है। सपोज करिए ये इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मोहन डिड नॉट हेल्प हिम, ठीक है। यहां पे जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आ जाए द मैन हैज ईटन द फूड, ठीक है। हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि इनके साथ मेन वर्ब का आना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हेल्प आया है, यहाँ पे ईटन आया है, यानी कि जिनके साथ मेन वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है, ये चीज होती है। अब हम अपने लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं कि आखिरकार हमारा लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ठीक। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में अगर बात करते हैं तो लिंकिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। लेकिन कंडीशन, इनको वर्ब टू बी भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी वाले सेंटेंस, ठीक है। इनको वर्ब टू बी वाले भी सेंटेंस कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इनके साथ ये लिंकिंग वर्ब जो होती है, इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे यहां पे कह दिया जाए कि योर ब्रदर इज अ टीचर, ठीक है। तो योर ब्रदर इज अ टीचर, यहां पे जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आई है, जिसके फॉर्म चलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। तो जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एक एग्जांपल और देखें, जैसे दे वेयर नॉट ब्रेव, यहां पे अगर हम वेयर की बात करें तो ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यानी कि हमने सारी चीजें बता दी कि जो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और लिंकिंग वर्ब क्या होती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिरकार इन वर्ब्स का प्रयोग कैसे करते हैं किसी सेंटेंस में। मान लीजिए हम निर्धारित कैसे करेंगे कि कैसे वर्ब्स हैं, ठीक। तो एक चीज इसके आगे देखते हैं, एक दो रूल्स हैं कैसे इनका
हम प्रयोग करते हैं कैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं भाई, वो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो और चाहे जनरली एग्जाम हो। ठीक, तो इसमें जो है कैसे हम देखेंगे। सपोज करिए कोई जो सब्जेक्ट हो वो एंड से जुड़ा हो, ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा तो ये समझ लीजिएगा कि उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी। ठीक, कौन सी वर्ब प्रयोग होती है? प्लूरल वर्ब। सपोज करिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पे जैसे आ गया मोहन एंड राधा, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हैं, ठीक है। मोहन एंड राधा वेयर गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मोहन और राधा एंड से जुड़े हैं, इसलिए हमारी वेयर का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? वेयर का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अगर एंड से कोई चीज जुड़ी हो और उनके पहले ईच लगा हो, ठीक, ईच या एवरी लगा हो, तो भी जो हमारा क्या होगा, जो इन्हीं से पहले अगर ईच और एवरी लगा होगा तो फिर हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर प्रयोग होगी, ठीक है। एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर ईच या एवरी से जुड़े होंगे तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। सपोज करिए एक एग्जांपल अगर हम दे यहां पे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इज बिजी इन द क्लास, ठीक है। कक्षा में प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की बिजी थी, ठीक है। तो एंड से तो जुड़ा है लेकिन इसके पहले एवरी आ गया है, ठीक है। एवरी या ईच आ जाए तो इसके बाद फिर जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर प्रयोग होगी, ठीक है। इज लगा। अगर ये एवरी नहीं होता, सिर्फ बॉय एंड गर्ल होता, तो यहां पे क्या हो जाता, आर हो जाता। ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है, मान लीजिए अगर दो सब्जेक्ट हैं, आइदर आर से जुड़े हों, नाइदर नार से जुड़े हों, या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो, ठीक है। आइदर आर या तो पॉजिटिव में प्रयोग होता है, नाइदर नार ना तो ना, ठीक है। निगेटिव में प्रयोग होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। ये भी तो अगर ये चीजों से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे हमारे, तो हमारी जो वर्ब होगी वो बाद वाले सब्जेक्ट, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। देखिए एग्जांपल, जैसे यहां पे हो जाए आइदर मोहन आर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पे मोहन है और हिज फ्रेंड्स, ठीक है। मोहन सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, ठीक ये। लेकिन ये आइदर और आर से जुड़े हैं, तो यहां पे जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, ठीक है। चाहे नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, चाहे आइदर आर से जुड़ा हो, चाहे नाइदर नार से जुड़ा हो, इसके बाद जो हमारी वर्ब होगी वो बाद वाले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए हैव लगा हुआ है, ठीक है। अगर यही चीज सिर्फ एंड से जुड़ी होती, मोहन एंड हिज फ्रेंड होता, तो भी प्लूरल आती। लेकिन अगर ईच और एवरी इनके पहले लगा होता तो फिर वर्ब क्या होती, सिंगुलर होती, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात। तो इसमें से काफी ये सारे रूल हो गए। सपोज करिए एक एग्जांपल और है, जैसे सपोज करिए एज वेल एज से जुड़ा, ठीक है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, एज वेल एज का प्रयोग हुआ हो उसमें, ठीक है। एज वेल एज और उसी तरह जैसे, ठीक, एज वेल एज का प्रयोग होगा तो इसमें वर्ब कैसे आएगी,
इसकी जो वर्ब है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, जैसे यहां पे कह दिया जाए दे एज वेल एज देयर फादर। ठीक है, हैज टेकन सॉरी पहले वाले के अनुसार आएगी, तो यहां पे हो जाएगा हैव टेकन देयर फूड। ठीक है, यहां पे देखते हैं दे एज वेल एज देयर फादर, यहां पे दे भी है और देयर फादर भी है। ठीक है, तो दे तो प्लूरल है और देयर फादर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन ये किससे जुड़ा है, एज वेल एज से। जब एज वेल एज से जुड़ा है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी कि दे के कारण है भाई है। लेकिन अगर यही चीज आइदर आर नाइदर नार या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ी होती तो ये बाद वाले के अनुसार आती, तो देयर फादर क्या हो जाता, देयर फादर के अनुसार आके ये यहाँ पे हैज हो जाता। ठीक है, तो ये वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है इसकी ये बेसिक जानकारी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरंड। ठीक है, उनके प्रयोग कैसे होते हैं, उनको कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस में अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आज ये वर्ब का पहला पार्ट ये कंप्लीट। ओके, थैंक यू।